सबको बस ये जानना है कि पॉसिबल है या नहीं है, पढ़ना किसी को नहीं है। और इन सारी चीजों में से अगर आपने कोई एक चीज भी छोड़ दी तो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। कई सारे लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन मैथ्स में ऐसा लगता है कि शायद कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो। जेई के एग्जाम लगभग 14 लाख लोग देते हैं, लेकिन उसमें से 2 से 3 लाख लोग ही ऐसे होते हैं जो लोगों ने 2 साल जेई की प्रिपरेशन कर रखी है। और इसमें से ज्यादातर मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स आप ऐसे देखोगे जो लास्ट के 1 से 2 महीने पहले आएंगे, ये पूछेंगे इज इट पॉसिबल टू क्लियर IIT जेई इन 2 मंथ 1 मंथ। 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है इस आखिरी के 2 महीने 1 महीने के अंदर में, और उसके बाद भले वो पॉसिबल हो या ना हो, पढ़ाई हमें फिर भी नहीं करनी। सबको बस ये जानना है कि पॉसिबल है या नहीं है, पढ़ना किसी को नहीं है। वेल, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप मेरे खुद के चैनल के ऊपर में जाकर देख सकते हो। 1 महीने पहले 2 मंथ रोड मैप की वीडियो डाली थी, उसके अंदर में 12,000-13,000 व्यूज गए, और उसी के बाद में एक वीडियो डाली हाउ टू एनालाइज टेस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस 2 महीने के दौरान जो आपके स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी, उसके ऊपर में सिर्फ 4 से 5,000 व्यूज है। कॉम्पिटिशन आधी से भी आधी। इस लास्ट महीने में जो आपके पूरे प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी 99 परसेंटाइल के पीछे नहीं भागना है, ये जस्ट एक नंबर है। यूट्यूब के ऊपर में आपको कई सारे ऐसे वीडियोस दिख जाएंगे जिसके अंदर में 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी, कुछ लोग तो ऐसे आपको दिखेंगे जो एक दिन पहले भी अपलोड करेंगे कि एक दिन में 99 परसेंटाइल कैसे लाए। इस लास्ट पॉइंट के ऊपर में आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर स्कोर आपका अभी टेस्ट सीरीज के अंदर में आ रहा है उसे मैं किस तरीके से इंप्रूव करूं। अगर आपका टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर 150 के अभाव आ रहा है तो स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो चीज को, उस स्कोर को बढ़ाना, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी सारी सिली मिस्टेक्स कवर कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप उसे 200 प्लस लेकर जाओ जिससे आपकी 99 परसेंटाइल फिक्स हो जाए। अगर आपका अभी टेस्ट सीरीज के अंदर में स्कोर 80-90 के बीच में आ रहा है, आपने भले 2 साल 1 साल प्रिपरेशन कर रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपका स्कोर 80-90 के बीच में आ रहा है, इसकी कई हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो। अपने टेस्ट देने के अंदर में आप ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, और इसे लास्ट के 1 महीना भी सफिशिएंट होगा ये सारी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए। इसलिए और लास्ट मिनट के ऊपर में टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीजों में से अगर आपने कोई एक चीज भी छोड़ दी तो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो शायद कुछ और लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इस आखिरी के 1 महीने में उसे नहीं करना है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट मिनट के ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एज अ रेप्लिका प्रोवाइड करने वाले आपके एक्चुअल एग्जाम का। अगर कुछ लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रखी इतने ज्यादा क्वेश्चन की, या उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे, इन एस्पिरेंट्स ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर रखे, जो भी 40-50 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो लास्ट मिनट के ऊपर में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि PYQs के अंदर में आप वो एक ट्रेंड नोटिस करोगे कि एनटीए हर साल नए क्वेश्चंस नहीं बनाता, उसके पास में सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सेम सेट ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं, उसको पता है कि ये कंसेप्ट से यही पूछना है, बस वो उसी में वैल्यूज चेंज करके थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा हर साल। और इसलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 2022, 23 और 24 के पेपर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 साल के अंदर में ही इतनी सारी शिफ्ट हो चुकी है कि इसी के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अगर कोई ये पूछता है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट नहीं, अगर आपको टेस्ट में स्कोर 150-160 के आसपास लाने तो डेफिनेटली सफिशिएंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपका टारगेट 200 अबाव है, अगर आपको 99 परसेंटाइल लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट नहीं। और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पास्ट के 2023 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि कौन से बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं दिशा पब्लिकेशन की 23 प्रीवियस ईयर जेईई मेन सॉल्व पेपर। और ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही चैप्टर्स के अवेलेबल है, जिसमें टोटल 90 चैप्टर्स कवर कर रखे, 30 चैप्टर्स फिजिक्स, 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री के और 30 चैप्टर्स मैथ्स के। इसमें आपको टोटल ऑफ 25 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग AIEEE 2011 डे शेड्यूल पेपर और 2019 का फेज 2 पेपर, जिसको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डिवाइड करके इस बुक में दे रखा है। 23 प्रीवियस ईयर न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज जेईई मेन बुक, जिसके अंदर में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं प्रॉपर इंडेक्स के साथ। ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। वेल, इसके अंदर में आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिलता है, जिसके अंदर में आपको 2000 से 12 तक, 2024 तक सारे ई पेपर से आपको एनालिसिस दे रखा है कि कौन से चैप्टर से किस शिफ्ट कौन से साल में कितने क्वेश्चन आ रखे थे, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कौन से ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, ये फाइंड करने में हेल्प करेंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के सामने यहाँ पर ईयर भी मेंशन कर रखा है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है। वेल, प्रैक्टिस होने के बाद आपको इसी के नीचे इसकी आंसर की मिल जाती है, और इस आंसर की के बाद अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी इसी के नीचे
प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके अंदर में आपको एररलेस सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं, तो आपको सॉल्यूशन के लिए भी किसी और बुक के ऊपर में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे। इस बुक के अंदर में टोटल ऑफ 2825 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे। एक और बुक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो है दिशा एप्लीकेशन के 20 शिफ्ट वाइज जेईई मेन ऑनलाइन 2024, जिसके अंदर में सेशन 1 और सेशन 2 के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दे रखे ऑल सिटिंग्स की। और इसके अंदर में आपको हर एक टेस्ट के लिए रैंक प्रेडिक्टर भी मिल जाता है, तो प्रैक्टिस के बाद अपने स्कोर को कंपेयर करके अपनी रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल सॉल्यूशन भी इसी बुक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। So if you want to practice previous year question, then this book is perfect for you. All the link are in the description. Make sure to check it out. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इस 2 साल के दौरान हमने जेई का नहीं पढ़ा, हम बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन करते रह गए और लास्ट मिनट के ऊपर में हमें याद आया कि हमें जेई की एग्जाम देनी है, हमें जेई के लिए पढ़ना है। क्या अभी पॉसिबल है 99 परसेंटाइल लाना? वेल, इस समय पर इन सारे एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल भी 99 परसेंटाइल के ऊपर में फोकस नहीं करना चाहिए। आपको बस ये टारगेट करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में किसी भी तरीके से 120 130 के आसपास हमारा स्कोर आ जाए, जिससे एटलीस्ट हमारी 95 परसेंटाइल के अबाव आ जाए। उसके बाद हम सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर में फोकस करेंगे, जिसके लिए आपके पास में 2 मंथ होंगे। उस 2 महीने के दौरान अगर आप सेम मैग्नीट्यूड से और सही स्ट्रैटेजी, सही डायरेक्शन से अगर पढ़ाई कर लेते हो तो आप उस 95 परसेंटाइल को इजीली 97 98 परसेंटाइल तक ले जा सकते हो। और अगर आप सही स्ट्रैटेजी, सही डायरेक्शन और हार्ड वर्क के साथ में उस 2 महीनों के दौरान अगर सिर्फ पढ़ लेते हो तो उस 95 से 99 परसेंटाइल ले जाना भी पॉसिबल है। और ये कोई नई चीज नहीं है, पास्ट में कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स ने इस तरीके से अपनी परसेंटाइल बढ़ाई है। इस समय पर कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि जितना सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है वो सफिशिएंट नहीं है, इतने सिलेबस के साथ में मेरी ज्यादा परसेंटाइल नहीं आ पाएगी। तो लास्ट मिनट के ऊपर में आपको ज्यादा नए सिलेबस को कवर करने का ट्राई नहीं करना है। मैंने अभी तक जितने जेईई एस्पिरेंट्स का टेस्ट एनालाइज किया है, स्पेशली जिनका स्कोर 150 से नीचे आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमें और ज्यादा सिलेबस कवर करने की जरूरत है अगर हमें स्कोर बढ़ाना है तो। लेकिन जो चैप्टर्स उन्होंने कवर कर रखे ऑलरेडी, जो चैप्टर उनको लगता है कि उनके चैप्टर्स वो स्ट्रांग है, उसी में अगर वो थोड़ा बहुत फोकस कर दे तो थोड़े से एफर्ट से ही कई ज्यादा मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं। जो 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आप जो आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं आप उसे करेक्ट कर लेते हो तो हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर में आपके +5 हो रहे होते हैं, +4 नहीं +5 होते हैं। तो आप 25-30 मार्क्स तो सिर्फ इसी कैटेगरी से बढ़ा सकते हो। जैसे लास्ट मिनट के ऊपर में आपका 80% टाइम जाना चाहिए जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं उन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में। और सिर्फ 20% टाइम अगर आपने कुछ ऐसे चैप्टर्स छोड़ रखे जैसे थर्मल फिजिक्स हो गया, जिसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इस तरीके के चैप्टर को कवर करने पे लगाना चाहिए। आप उसके 1 शॉट देख सकते हो, इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स छोड़ रखे जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, तो इन सारे चैप्टर्स के ऊपर में आपने लास्ट मिनट पे फोकस नहीं करना है। आपने अगर ऑलरेडी इसके लेक्चर्स देख रखे तो जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सारे के आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको ये कंसेप्ट पता है, इसका फॉर्मूला लगाते आते हैं, बस आपने उतना कर लेना है ताकि अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हर कोई आपको ये रिकमेंड जरूर करेगा कि एग्जाम के 1 महीने पहले आपने कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप 80% समय अपने जो चैप्टर हो चुके हैं उसके ऊपर में लगाओ और 20% टाइम अगर आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ रखे तो उसे कवर करने पे लगाओ, जिससे इजी क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेट्स कम टू रिवीजन। जैसे कि आपके एग्जाम को अभी सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको लोग इग्नोर करके चलते हैं कि एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आप उसको अभी से बार बार एक ही चीज को रिवाइज करते हो तो वो चीज आपको रट जाएगी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। देखो, ऑर्गेनिक क्वेश्चन आपसे इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि आप एक साथ सारी रिएक्शंस को याद करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद जब आप उसे क्वेश्चन में सॉल्व करने जाते हो तो आपको वो समझ ही नहीं आता कि इसमें कौन सी रिएक्शन लगेगी। इसके लिए आपको ये करना है कि जो भी पर्टिकुलर नोट्स आपने बना रखे उस नोट्स को सामने रखो, जिसके अंदर में सारे रिएक्शन लिखे हो, सारे एक्सेप्शन लिखे हो, प्रोडक्ट का कलर, उसकी क्या एक्सेप्शन है, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें लिखी हो। और उसके बाद क्वेश्चन सामने रखो, कोई भी एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाने, कोई भी एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन उठाकर रखो। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आ रहे तो आपके नोट्स से उसे सॉल्व करो, रिएक्शन मैच कराओ कि इसमें कौन सी रिएक्शन लगेगी। जब आप किसी भी एक ही रिएक्शन के ऊपर में 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो वो रिएक्शन आपको ऑटोमेटिकली रट जाएगी। जब भी आप सामने उस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आप इजीली उस रिएक्शन को वहां पर अप्लाई कर पाओगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहेगा अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो। कई सारे लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन मैथ्स में ऐसा लगता है कि शायद कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने एक ऐसा केस देखा है जिसके फिजिक्स में 80 था, केमिस्ट्री में उसके 60 मार्क्स थे और वही मैथ्स में उसकी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुई। उसके कारण उसका वो पूरा रिजल्ट किसी काम का नहीं रहा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर में बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इजी चैप्टर्स के ऊपर में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इजी चैप्टर्स को मास्टर करना है। वेल, अगर आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कंसेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फॉर्मूला आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, इसके लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं कि यूट्यूब के ऊपर में जाकर सर्च करो, जो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे मान लो आपके सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो सर्कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके ऊपर में आपको वेदांतु चैनल के ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मिल जाएंगे। उस वीडियो को देखते दौरान आपको ये ऑब्जर्व करना
है कि वो टीचर किस तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन को पढ़कर किस लाइन से हिंट मिलती है, कहां से उस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, डायग्राम किस तरीके से बनेगी और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उस वीडियोस के अंदर में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं वो टॉपिक वाइज है, तो आप इस तरीके से अपना एक एक टॉपिक मास्टर कर सकते हो। आप 5 से 6 क्वेश्चन, जब आप 2 से 3 क्वेश्चन में देखोगे कि टीचर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, कैसे पढ़ता है, फिर खुद से ट्राई करोगे तो इस तरीके से धीरे धीरे आपसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप टॉपिक वाइज मैथ्स को मास्टर कर सकते हो। पहले सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है जो मेरे टाइम पे मैंने फॉलो की थी। मॉक टेस्ट को एनालाइज किस तरीके से करना है इसके ऊपर में तो सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया। भले अपने 2 साल के दौरान कितना ही पढ़ रखा हो, मॉक टेस्ट के अंदर में आपका स्कोर 200 250 तक आ रहा हो, लेकिन अगर फाइनल एग्जाम के दिन आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ही गलत हो गई तो पूरी एग्जाम बर्बाद हो जाएगी। पहले इस चीज की प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले फिजिक्स करेंगे, मैथ्स करेंगे या केमिस्ट्री करेंगे। ये रिकमेंडेशन होता है कि पहले आप फिजिक्स करो, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ्स, क्योंकि पहले फिजिक्स सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर डे बाय डे फिजिक्स जेईई मेन की इजी होते जा रही है और अगर आप फिजिक्स के जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। उसके बाद केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री के अंदर में एक तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री हटा देते हो, जिसके कारण आप अपना कई ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम में ये किया था कि मैंने मैथ से स्टार्ट कर दिया। मुझे ये लगा था कि पहले मैथ सॉल्व कर दूंगा और डिफिकल्ट पार्ट अगर पहले निकल गया तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री इजीली सॉल्व कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि 1 घंटा 20 मिनट निकल गया, लेकिन मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रखे थे और उसके अंदर भी मुझे डाउट था कि ये क्वेश्चन शायद गलत हो सकते हैं, जिसके कारण फिजिक्स में मैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचा नहीं था। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे छूट गए जो मुझे आते थे, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला के अंदर में वैल्यूज डालनी थी और आंसर आ जाता। इसलिए पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करना स्टार्ट करना है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि एक क्वेश्चन अगर हमने पढ़ा तो हम 5 सेकंड के अंदर में डिसीजन ले कि हम उसे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमें उसे आता है, हमने उस सेम टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा है, तो अभी हम उसे सॉल्व करेंगे। और सेकंड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिस टाइप के आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे, लेकिन आपको लगता है कि मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। और स्पेशली ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका टेस्ट में स्कोर 200 के अबाव नहीं आ रहा, उन्होंने बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को ट्राई नहीं देना चाहिए। भले ऐसे हो सकता है कि आपने रोटेशनल मोशन जैसा डिफिकल्ट चैप्टर, उसका एक डिफिकल्ट कंसेप्ट बहुत डेप्थ में जाकर कर रखा हो, आपने एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो और उसमें से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो उसे ईगो के ऊपर में नहीं लेना है कि मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहूंगा। देखो, आप भले बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, मार्क्स आपको 4 ही मिलने और गलत हुआ तो -1 ही होना है। चलिए, एग्जाम में ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पहले जो इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस। टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रोड मैप वीडियो में तो 10-12 हजार व्यूज मिल जाएंगे, उस पर तो आ जाते हैं लोग देखने के लिए, लेकिन ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स ही देखते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट, दिशा पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक। और कमेंट सेक्शन में नीचे ये जरूर मेंशन करना कि जिस सीरियसनेस के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से कितनी परसेंटाइल आ सकती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड जेईई मेन की रोड मैप तो सभी देखेंगे, बट मेक श्योर कि जब जेईई एडवांस का रोड मैप वीडियो अपलोड करूंगा उस पर पहला कमेंट आपका हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज Dheeraj from IIT Madras signing off.